हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिकाजी's लर्निंग। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको मृदा के या मिट्टी के 6 प्रकार के बारे में पढ़ाया था और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक मृदा अपरदन। तो हम जानेंगे मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा अपरदन जैसा कि हम शब्द देख रहे हैं, यहाँ लिखा है आपका मृदा और दूसरा है अपरदन। मृदा यानी सभी जानते हैं मिट्टी, और अपरदन यानी होता है क्षरण कह सकते हैं या ह्रास कह सकते हैं या कटना कह सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होना, इसे हम कहते हैं अपरदन। तो मृदा का अपरदन यानी मृदा का कटना या मृदा का ह्रास होना या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना या चले जाना क्या कहलाता है? हमारा मृदा अपरदन कहलाता है। अब इसके बाद हम जानेंगे मृदा अपरदन के कारण। इसमें आपके दोस्तों मृदा अपरदन में 5 कारण हैं जो मुख्य रूप से हैं। उनमें हम जानते हैं पहला कारण मानव द्वारा वनों का विनाश। अब मानव द्वारा वनों का विनाश ये कैसे होता है आखिर, मतलब मृदा अपरदन में क्या महत्व है, क्या भूमिका है? अगर मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाऊं, जैसे कि ये आपका एक वन है, वन में आपका कोई पेड़ आदि लगे हुए हैं, ये आपकी समतल धरती है। अब इसके नीचे आपने देखा होगा कि इसमें क्या होती है, पेड़ के नीचे काफी सारी जड़ें रहती हैं इसकी। तो ये जड़ें क्या है, आपकी मिट्टी को बांध के रखती हैं। अगर आपके ये पेड़ नहीं होंगे तो ये क्या होंगे, ये मिट्टी आपकी कैसी रहेगी, जल्दी गिर जाएगी या टूट जाएगी। जैसे अगर यहाँ बारिश होगी तो इनकी पकड़ क्या होगी, कम होने के कारण ये यहाँ से जल्दी मूव कर जाएगी, हट जाएगी। और वहीं अगर ये पेड़ उपस्थित होंगे तो ये क्या है, अपनी शाखाओं के द्वारा इन मिट्टियों को क्या है, बांध के रख सकेंगे। तो ये हमने जाना कि मानव द्वारा वनों का विनाश। मानव क्या है, वनों का विनाश करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, जिससे कि मृदा का क्या हो जाता है, आसानी से क्षरण हो जाता है या अपरदन हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा दूसरा पॉइंट अत्यधिक पशुचारण। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये आपके पेड़ हैं, यहाँ पर जैसे ये पृथ्वी है, ये समतल है, ठीक है, यहाँ पे ये इन शाखाओं के द्वारा रोक कर रखता है मिट्टी को। इसी प्रकार से आपका ये समतल और यहाँ ये छोटी छोटी जो घास है, आपने देखा होगा घास के भीतर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे रेशे होते हैं, वो भी क्या है, आपके मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं। लेकिन अगर अत्यधिक हम पशुचारण यानी कि जो पशु हैं, पशु जब उन घासों आदि को खाते हैं तो पूरी तरह से उनको क्या है, खींच लेते हैं, तो वहां से क्या है, वो मिट्टी को भी निकाल देते हैं, जिससे क्या होती है, मिट्टी की जो पकड़ है वो क्या होने लगती है, कमजोर होने लगती है, जिससे कि ये भी आपका क्या हो जाता है, मृदा अपरदन में सहायक होने वाला एक कारण बन जाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे आदिवासियों के द्वारा झूमिंग कृषि करना। अब सबसे पहले आदिवासी आप सभी जानते होंगे, आदिवासी जो आपके हम लोगों से थोड़े से अलग रहते हैं, जो एसटी वाले लोग रहते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारा शब्द है झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि क्या होती है, आदिवासियों या किसी भी व्यक्ति द्वारा जब एक स्थान पे, जैसे एक साल आपने एक जगह पे कृषि की, जैसे यहाँ की आपने एक बार कृषि, जैसे मैं आपको मैप में बता देता हूँ, जैसे थोड़ा सा, जैसे एक बार आपने इस खेत में अपने कृषि की और फिर उसके बाद में आप, जैसे थोड़ा सा ऊपर बता देता हूँ, नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ जैसे ये वाला खेत है आपका, एक बार आपने यहाँ कृषि की और फिर उसके बाद आप अगले साल कहाँ पहुंच गए, इस खेत को छोड़कर आप इस खेत में पहुंच गए और ये वाला खेत आपने छोड़ दिया, तो क्या होगा, अब यहाँ की जो उर्वरता है वो क्या होने लगेगी, नष्ट होने लगेगी। तो इस कारण क्या होने लगेगा, यहाँ से अगर बारिश होगी तो इसकी जो उर्वरता है वो नष्ट हो जाएगी। इस कारण आपका क्या होने लगेगा, यहाँ से मृदा का अपरदन होने लगेगा या मृदा में ह्रास होने लगेगा। इसके बाद हम देखेंगे हमारा पवन अपरदन। पवन अपरदन कैसे होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बता चुका हूँ 1-2 बार कि कोई भी ऐसे मान लो पहाड़ी आदि क्षेत्र है, तो उसमें जब पवन आके आपकी जैसे जो हवा है वो जब टकराती है तो क्या होता है, आपका इनमें जो है घर्षण पैदा होता है। जब हवा किसी चट्टान आदि या फिर किसी समतल स्थान जैसे पहाड़ी क्षेत्र आदि में जैसे टकराएगी ना, तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, आपका उसको वो काटना शुरू कर देगी। जैसे धीमे धीमे वो काटना शुरू करेगी तो यहाँ से क्या होने लगेगा, ये जैसे पहाड़ है आपका, तो ये धीमे धीमे इसमें कटान होने लगेगा। अब ये कैसा बन जाएगा, इसका आकार ऐसा बन जाएगा, कुछ इस तरह से आपने देखा होगा कई पहाड़ी आदि कटकर उनके जो आकार है वो लगातार बदलते रहते हैं। इस प्रकार आपका पवन अपरदन भी होता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करना। आजकल हम देख रहे हैं कई लोग अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करना, मतलब काफी सारे फर्टिलाइजर जो कि मतलब अत्यधिक मात्रा में यूज कर लेते हैं, उनका प्रयोग कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, उनमें हानिकारक जो पदार्थ होते हैं वो हमारी कृषि को क्या कर देते हैं, उसकी जो उर्वरता है उसको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। जिस कारण से क्या होने लगता है, जो हमारी कृषि की जो उर्वरता है वो नष्ट होने लगती है और जो मिट्टी है वो क्या होने लगती है, आसानी से डिस्प्लेस्ड होने लगती है, उसमें क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है। तो ये देखा हमने हमारे मृदा के अपरदन के ये 5 कारण।
अब हम देखेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे मृदा अपरदन से होने वाली हानियां। इनमें हानियों में सबसे पहला है हमारा मृदा अपरदन से पेड़ पौधों को नष्ट हो जाने से क्या होता है, आपका सूखा पड़ता है। अब ये कैसे पड़ता है, जैसा कि अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जैसे कि आपके जो मृदा है उसमें क्या होने लगता है, पेड़ों की कमी होने के कारण क्या होता है, कटाव बढ़ जाता है, जिससे कि आपकी जो मिट्टी है वो मूव कर जाती है या एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, या उसमें जो उसकी जो क्वालिटी है उसमें क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है। इस तरह आपको क्या बनने लगता है, वहाँ पे सूखा पड़ने लगता है, क्योंकि वहाँ पे आपके पेड़ नहीं होंगे तो आपकी वर्षा भी बहुत कम मात्रा में होगी। अब जैसे कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अच्छा भी टॉपिक है, मैं आपको अगले वन वाले कॉन्सेप्ट में आपको इसको पूरी तरह से बताऊंगा कि आखिर जहाँ ज़्यादा वन होते हैं वहाँ आखिर वर्षा अधिक क्यों होती है। अभी सिर्फ हम इतना समझ लेंगे कि इसलिए अपना जब मृदा अपरदन हो जाता है तो क्या होने लगती है, वहाँ से पेड़ पौधे जो समाप्त हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या पड़ने लगेगा, जब वहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहाँ क्या होगा, सूखा पड़ने लगेगा। फिर उसके बाद हम जब अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जल के अतिरिक्त स्रोतों पर क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ना। ये कैसे पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया मृदा अपरदन, अगर जैसे कि ये कोई नदी है, मान लीजिए ये हमारी एक नदी है, इसमें ये पानी बह रहा है, अब आसपास यहाँ से जब मृदा का अपरदन होगा तो ये क्या होने लगेगा, इधर भरने लगेगा, ये इधर जो आपकी नदी है वो क्या होने लगेगी, एक तरह से ऐसे इसका जो गहराई है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, और पानी क्या है आपकी ऊपर आने लगेगा। तो इस प्रकार आपका क्या होगा, जो जल के अतिरिक्त स्रोत हैं उन पे आपके प्रतिकूल प्रभाव यानी कि वो नष्ट होने लगेंगे। ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करूं, उच्च कोटि की भूमि का नष्ट हो जाना, जिससे क्या होता है, आपका कृषि उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। उच्च कोटि की भूमि, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि उच्च कोटि की भूमि मतलब जो अपनी अच्छी, जैसे कोई कृषि क्षेत्र है और यहाँ पर आप कृषि कर रहे हैं अभी, लेकिन वहाँ पे आप जैसे आपका क्या होने लगेगा, मृदा का अपरदन होने लगेगा, तो वहाँ पे जो उर्वरक शक्ति है उसकी जो वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो आपका क्या होने लगेगा, इससे जो कृषि की जो उत्पादन क्षमता है उस पर क्या होने लगेगा, पहले आप 10 लोगों के लिए एक साल में अनाज एक खेत में आराम से उगा सकते हैं, लेकिन अब क्या होगा, अब आप मात्र 3 या 4 लोगों के ही व्यक्ति के लिए वो उसको उगा पाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका हानि हो रही है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे, कृषि योग्य भूमि में कमी आना। जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि क्या होने लगता है, जब इसकी उर्वरा शक्ति खत्म होने लगती है, क्षीण होने लगती है, तो उसकी जो कृषि योग्य भूमि है उसमें क्या आने लगेगी, कमी आने लगेगी, जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट है वो क्या होने लगेगा, आपका कम होने लगेगा। इसके बाद हम देखेंगे नदियों की तह में बालू का जमना। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नदी आदि जो क्षेत्र है उनमें क्या होने लगती है, यहाँ से जब अपरदन होने लगता है मृदा का आसानी से, तो ये मृदा अपरदन कहाँ होता है, आपका जो जितनी भी मृदा है वो कहाँ आती है, आपकी नदी में ही तो डिस्प्लेस हो जाएगी, यहाँ के भर जाएगी। अगर ये इधर भर जाएगी तो ये क्या होने लगेगा, धीमे धीमे कुछ सालों बाद, 1000-1500 साल बाद वो क्या होने लगी, आपकी पूरी तरह से नदी ब्लॉक हो जाएगी, वो पूरी तरह से एक प्लेन यानी समतल एरिया में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो आपका पानी है वो चारों ओर फैलने लगेगा। तो ये हमने पढ़ा मृदा अपरदन से होने वाली